महज 15 साल की उम्र में हत्या के आरोप में पहुंचा जेल। पूर्वांचल में बोलती है उसकी तूती, हिस्ट्री शीटर से बना सांसद। एनकाउंटर के बाद जिंदा हुआ, फिर पुलिस को किया सरेंडर। 3 शादियां की, पहली पत्नी ने की आत्महत्या। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पूरी कहानी। पूर्वांचल की सियासत में धनंजय सिंह के आतंक से भला कौन नहीं वाकिफ है। अपराध की दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में उसकी तूती बोलती है। महज 15 साल की उम्र में धनंजय सिंह पर हत्या के आरोप लगे थे और 12वीं क्लास में पढ़ाई के दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई थी और सलाखों के पीछे उसे धकेल दिया गया था। इस घटना के बाद जौनपुर का बच्चा धनंजय सिंह का नाम जान गया। इस घटना के बाद धनंजय सिंह ने अपनी दबंग पहचान बनाई और अपराध से लेकर सियासत तक अपनी धाक जमाई। साथ ही साथ अपनी एक फौज भी खड़ी कर ली। अपराध की दुनिया से निकलकर धनंजय सिंह सफेद पोश बन गया और ऐसी धाक जमाई कि सियासत का बाहुबली बन गया। जौनपुर में धनंजय सिंह लोगों के बीच नेताजी के तौर पर लोकप्रिय है, लेकिन एक बार तो पुलिस ने धनंजय सिंह का एनकाउंटर तक कर दिया था। लेकिन एनकाउंटर के 3 महीने बाद धनंजय सिंह पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जिसे देखकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये बात 17 अक्टूबर 1998 की है, जब भदोही जिले की पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया। पुलिस ने दावा किया कि पेट्रोल पंप को लूटने जा रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी शामिल था। पुलिस की खूब वाहवाही हुई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस की किरकिरी भी शुरू हो गई। मारे गए जिस शख्स को पुलिस ने धनंजय सिंह बताया था, उसके दावेदार ने कहा कि ये वो धनंजय सिंह नहीं है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, ये तो मेरा भतीजा धनंजय सिंह है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन हुआ कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को मार गिराया। इस घटना के बाद 11 जनवरी 1999 को धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। जिस वक्त धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया तो खलबली मच गई। एनकाउंटर करने वाली टीम पर जांच हुई। मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर केस दर्ज हुआ। 34 पुलिस वालों पर केस भी चला, लेकिन बाद में अदालती सुनवाई के बाद कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और जो जिंदा बचे उन्हें बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि जौनपुर के बनसफा में सामान्य परिवार में जन्मे धनंजय ने जौनपुर के टीडी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। यहां से राजधानी लखनऊ पहुंचे और लखनऊ विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कर छात्र राजनीति को धार दी। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही एक नेता के संपर्क में धनंजय सिंह आए और फिर हत्या, सरकारी ठेकों से वसूली, रंगदारी जैसे मुकदमों में नाम आने से सुर्खियों में रहने लगे। 1998 तक धनंजय सिंह का नाम लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक अपराध की दुनिया में चमक उठा। उन पर पुलिस की ओर से 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। अपराध और सियासत की दुनिया के इतर धनंजय सिंह अपने निजी जिंदगी को लेकर भी काफी विवादों और सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल धनंजय सिंह की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है और बाहुबली ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी से तलाक के बाद तीसरी शादी की। धनंजय ने अपनी दूसरी पत्नी को विधायक बनाने की कोशिश की। तीसरी पत्नी इस समय जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। धनंजय ने पहली शादी बैंक मैनेजर की बेटी मीनू से 2006 में की थी। शादी के 9 महीने बाद ही मीनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने आत्महत्या की बात कही। 2009 में धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से शादी की। 2012 में जागृति सिंह को जौनपुर की रारी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन वो हार गयी। इस बीच नौकरानी की पिटाई से मौत में जागृति सिंह पर आरोप लगा। धनंजय भी जेल गए। इसी के बाद जागृति सिंह से तलाक ले लिया। वहीं 2017 में धनंजय सिंह ने तेलंगाना के बड़े कारोबारी परिवार की चंद्रकला से तीसरी शादी की। ये शादी फ्रांस में हुई। श्रीकला रेड्डी भी राजनीतिक परिवार से ही संबंध रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी विधायक रहे थे। मां ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। 5 साल पहले श्रीकला रेड्डी ने खुद नड्डा के सामने बीजेपी ज्वाइन की थी। धनंजय सिंह पर अपराध के कई आरोप लगे हैं। पुलिस की माने तो विनोद नाटे नाम के एक बाहुबली नेता हुआ करते थे। विनोद को कुख्यात मुन्ना बजरंगी का गुरु भी कहा जाता है। विनोद नाटे ने रारी विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए खासी मेहनत की थी। उसी दौरान सड़क दुर्घटना में विनोद की मौत हो गई। आरोप धनंजय सिंह पर लगे। वहीं पूर्वांचल में धनंजय सिंह और अभय सिंह की दुश्मनी के खूब चर्चे रहे हैं। बताया जाता है कि धनंजय सिंह और अभय सिंह साल 2002 आते आते एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अक्टूबर 2002 में बनारस से जा रहे धनंजय के काफिले पर नदेसर में टकसाल टॉकीज के सामने गोलीबारी हुई। गोलीबारी में धनंजय के गनर समेत काफिले में शामिल अन्य लोग घायल हो गए। प्रकरण को लेकर धनंजय ने कैंट थाने में अभय सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। यह मुकदमा फिलहाल विचाराधीन है। अपराध की दुनिया में तांडव मचाने के बाद धनंजय सिंह ने सियासत में अपनी धाक जमाई। 2008 में धनंजय सिंह मायावती की अगुवाई में बसपा में शामिल हो गए। 2009 लोकसभा चुनाव में जौनपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने। हालांकि 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से धनंजय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद धनंजय सिंह को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिले में धनंजय का दबदबा ऐसा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना रखा है। धनंजय सिंह के बारे में बात हो रही है और उसके अपराधों की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है।
धनंजय पर जौनपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर कुल 40 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सर्वाधिक 19 मुकदमे लखनऊ के विभिन्न थानों में हैं। लखनऊ में हुई हाई प्रोफाइल अजीत सिंह हत्याकांड में भी धनंजय सिंह का नाम आया था। धनंजय सिंह को 25,000 का इनामी भी घोषित किया गया था। इसी बीच पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर की विशेष अदालत ने अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। एक इंजीनियर को किडनैप करने के मामले में अब धनंजय सिंह जेल की चक्की पीसेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब देखते हैं कि धनंजय सिंह की धाक कितनी बची रहती है, क्योंकि 7 साल जेल में रहने के बाद उम्मीद यही है कि धनंजय सिंह राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो पहचान बना चुके हैं वो पूरी तरह से खो देंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि धनंजय सिंह की जिंदगी आगे क्या रहती है।